दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। देश की कैपिटल जो कोविड कैपिटल बनती जा रही है, और ये महज तुक मिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मामलों की कुल संख्या में दिल्ली फिलहाल तीसरे नंबर पर है, लेकिन ये बहुत जल्द 44,000 मामलों वाले तमिलनाडु को पीछे कर देगा। अगर इसी तरह नए मामले सामने आते रहे तब दिल्ली भारत में महाराष्ट्र के बाद सबसे प्रभावित राज्य होगा। 9 जून को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने एस्टीमेट दिया था कि जुलाई के आखिर तक अकेले शहर में कोरोना के 5.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बिस्तर नहीं है। 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि शहरों के हॉटस्पॉट्स में कोरोना से कैसे डील किया जाए, टेस्टिंग की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, हर दिन हजारों में बढ़ रहे मामलों के बीच अस्पतालों में बिस्तरों की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। इसमें भी फोकस बिस्तरों की कमी से जूझ रही दिल्ली पर रहा। और इन सब को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जून को एक रिव्यू मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद शाह ने दिल्ली को कोरोना क्राइसिस से निकालने के लिए कुछ ऐलान किए। क्या ऐलान किए, एक एक करके बताते हैं। पहला, आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किए गए रेलवे के 500 कोच दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे। दूसरा, दिल्ली के अस्पतालों में 8,000 और बिस्तर लगाए जाएंगे। ये बिस्तर कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी सभी सुविधाओं से लैस होंगे। तीसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कम से कम 60% बिस्तरों की कीमत कम रखनी होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी टेस्ट और इलाज की फीस भी फिक्स करेगी। दरअसल लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि 5 सितारा संस्कृति वाले हॉस्पिटल होटलों की तर्ज पर महंगे महंगे पैकेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी जान की अगर वो कोविड-19 के चलते खतरे में आती है वो किस तरीके से हिफाजत करेंगे, कितने महंगे ढंग से। 2 दिन में दिल्ली में टेस्टिंग दोगुनी करने का भी अमित शाह ने ऐलान किया है। कहा है अगले 6 दिनों में इसे बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स के एक पोलिंग बूथ पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मंशा बताई गई है सरकार की। मीडिया रप्टों के मुताबिक शाह ने यह भी कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में घर घर जाकर हेल्थ सर्वे किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से कॉन्टैक्ट मैपिंग हो सके। इसके अलावा एम्स के डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई गई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के क्लिनिक और छोटे अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज सबसे बेहतर ढंग से हो। इसके बाद एम्स ने ओपीडी में नंबर लगाने के लिए 24/7 कोविड-19 हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एम्स और तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी के डॉक्टरों की एक टीम ये अगले कुछ दिनों में सभी कोविड-19 अस्पतालों का दौरा करेगी और कोरोना को लेकर दिल्ली के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, कितना ये तैयार है, इस पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना से बेहतर तरीके से डील करने के लिए केंद्र ने 5 सीनियर अधिकारी भी दिल्ली सरकार को दिए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। शुरुआती खबरों के दौरान इस बैठक में दिल्ली में सभी का कोरोना टेस्ट कराने पर बात भी हुई। इस दौरान गृह मंत्री ने 14 जून को लिए फैसलों की जानकारी दी और सभी मतभेद भुलाकर साथ काम करने की अपील की। इसके बाद गृह मंत्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के दौरे पर गए। तो राजधानी पर बात आ जाने के बाद आखिर केंद्र और राज्य साथ साथ आ गए हैं। अब देखना यह है कि देर आए दुरुस्त आयद में कब तक बदलता है, जो आपसी छिछली सियासत है वो कब तक थमी रहती है।